पंजाब में एक बार फिर आईनी बहरान पैदा हो रहा है, जैसे हमजा शहबाज की वजारत आला की वोटिंग के दौरान पैदा हुआ था। मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया था, जिसने उलझी हुई डोर को सुलझाया था। एक बार फिर आवाजें आ रही हैं, आईनी हैं, गैर आईनी हैं। आखिरकार अदालत को ही उन आवाजों की समत दुरुस्त करनी पड़ेगी। गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने के लिए नोटिस तो जारी कर दिया है, साथ पंजाब असेंबली का इजलास बुलाने की हिदायत भी जारी कर दी थी, ताकि अदम एतमाद की कार्रवाई अमल में लाई जा सके। स्पीकर पंजाब असेंबली सब्तैन खान नियाजी ने कल 2 सफ़ों पर मुश्तमिल अपनी रूलिंग जारी की है, जिसमें गवर्नर के इजलास बुलाने के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। सबसे खतरनाक बयान वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने जारी किया। उन्होंने कहा कि अगर वजीर आला ने कल 4 बजे असेंबली का इजलास बुलाकर एतमाद का वोट न लिया तो वजीर आला का दफ्तर वफाकी हुकूमत सरबमोहर बंद कर सकती है। राना सनाउल्लाह का मतलब है जबरदस्ती तौर पर एतमाद का वोट लो, वरना वफाकी फोर्सेस जैसे FC और दीगर फोर्सेस को बुलवा कर वजीर आला का दफ्तर बजोर ताकत बंद कर देंगे। स्पीकर ने कल रूलिंग में मौक़िफ़ अपनाया कि मुस्लिम लीग के दौर में गवर्नर ने ऐवान इकबाल में पंजाब असेंबली का 41वां इजलास तलब किया था। गवर्नर ने इस इजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी नहीं किया था। वो इजलास अभी तक जारी है। जब पहला इजलास गवर्नर की तरफ से जारी है, मुलतवी नहीं हुआ, तो दूसरा इजलास कैसे बुलवा सकते हैं? लिहाजा गवर्नर पहले जून में तलब किया हुआ इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करें। गवर्नर की तरफ से मौजूदा तलब करदा इजलास गैर आईनी और गैर कानूनी है। सब्तैन खान नियाजी ने अपनी रूलिंग में मजीद कहा, मौजूदा जारी इजलास स्पीकर ने तलब किया था, स्पीकर ही इसको मुलतवी करेगा। जब तक स्पीकर पंजाब असेंबली के मौजूदा जारी इजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी नहीं करता, गवर्नर की तरफ से एक नया इजलास तलब करना आइन और कानूनी के मुनाफी है, जिसकी इजाजत आइन नहीं देता। सब्तैन खान नियाजी ने अपनी रूलिंग में हाई कोर्ट के मुकदमे का हवाला भी दिया। मंजूर वट्टू बमुकाबला फेडरेशन के केस में अदालत ने करार दिया था कि वजीर आला के खिलाफ एतमाद की तहरीक में वोटिंग के लिए असेंबली का खुसूसी इजलास बुलाना जरूरी है। ऐसा खुसूसी इजलास सिर्फ इस वक्त बुलाया जा सकता है जब स्पीकर अपने जारी इजलास को खुद बर्खास्त करे। मंजूर वट्टू केस में अदालत ने जरूरी करार दिया था कि वजीर आला को एतमाद का वोट लेने के लिए 10 दिन का वक्त दिया जाना लाजमी है, बसूरत दीगर ये अमल गैर कानूनी होगा। गवर्नर आइन के आर्टिकल 109 के मुताबिक सूबाई असेंबली का इजलास बुलाने और बर्खास्त करने का इख्तियार रखता है। आइन यहाँ तक तो ठीक कहता है कि गवर्नर असेंबली के इजलास को बुलाने और बर्खास्त करने का इख्तियार रखता है, मगर यह इख्तियार नहीं रखता कि जारी इजलास फिर तलब करे। किसी चलती चीज को दोबारा चलाने के लिए इसको बंद करना जरूरी होता है। ऐसा हरगिज नहीं होता कि चलती चीज को फिर चलाने का हुक्म सादिर कर दें। याद रहे कि गवर्नर पंजाब ने 14 जून को ऐवान इकबाल में पंजाब असेंबली का इजलास तलब किया था। इजलास अभी तक जारी है, इसको बर्खास्त नहीं किया गया। मौजूदा स्पीकर सब्तैन खान कहते हैं, जब इजलास जारी है, गवर्नर दोबारा इजलास को कैसे बुला सकता है? इसलिए वजीर आला के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग नहीं हो सकती। गवर्नर का इस सूरत हाल में अदम एतमाद का वोट लेने का कहना दुरुस्त नहीं है। लिहाजा स्पीकर ने तमाम सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए रूलिंग में लिखा कि गवर्नर की हिदायत पर अमल करना मुमकिन नहीं, इसलिए इसको मुस्तरद किया जाता है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि स्पीकर पंजाब असेंबली का मौक़िफ़ गलत और गैर आईनी है। आइन स्पीकर को इख्तियार देता है, वो इजलास को तलब भी कर सकता है और बर्खास्त भी कर सकता है। नून लीग के दीगर रहनुमा भी समझते हैं कि गवर्नर ने इजलास आइन के मुताबिक तलब किया है। वो कहते हैं वजीर आला को एतमाद का वोट लेना ही पड़ेगा। अगर उन्होंने एतमाद का वोट न लिया तो वो अपने ओहदे पर बरकरार नहीं रहेंगे। गवर्नर वजीर आला को डी नोटिफाई कर देगा। इसलिए वजीर आला के लिए जरूरी है, अगर वो ओहदे पर रहना चाहते हैं तो अपनी अक्सरियत ऐवान में पेश करें, बसूरत दीगर अपने घर जाएं और किसी और को मौका फराहम करें। गवर्नर हाउस में राना सनाउल्लाह ने लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अगर पंजाब असेंबली का इजलास ना भी हो तो वजीर आला पर लाजिम है कि वो एतमाद का वोट ले, वरना वो वजारत आला से हाथ धो बैठेंगे। उन्होंने कहा, हमारे सब जमातों के साथ राबते हैं और सूरत हाल को गहरी नजर से देख रहे हैं। गवर्नर भी जायजा ले रहे हैं। अगर वजीर आला एतमाद का वोट नहीं लेते तो गवर्नर वजीर आला पंजाब का इलेक्शन मुनक्किद करवाने के लिए मौजूदा वजीर आला को डी नोटिफाई कर देंगे।
इस सूरत में वजारत आला का ओहदा खाली हो जाएगा, जिस पर कोई भी जमात अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकती है, चाहे पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या तहरीक इंसाफ दोबारा अपने इत्तेहादी काफ लीग के साथ मैदान में आ सकती है। राना सनाउल्लाह ने कहा 99% अरकान असेंबली चाहते हैं पंजाब की सूबाई असेंबली को तोड़ने की बजाय बरकरार रखा जाए। इसमें सबसे ज्यादा तादाद तहरीक इंसाफ के अरकान सूबाई असेंबली की है, जो नहीं चाहते सूबाई असेंबली को तोड़ा जाए। राना सनाउल्लाह ने कहा पाकिस्तान की सलामती के इदारे भी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल को नॉर्मल रखा जाए। सियासी अफरा तफरी और इंतशार मईशत के लिए हलाकत का बाइस बनेंगे, इसलिए इदारे भी नहीं चाहते कि दोनों सूबों की असेंबलियां तोड़े जाएं ताकि अफरा तफरी से बचा जा सके। उन्होंने कहा इसलिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि असेंबलियों को बचा सकें और मुल्क में कोई सियासी बदनज़मी पैदा न हो। इसलिए हमने अदम एतमाद का कदम उठाया ताकि इमरान खान और उनके इत्तेहादी चौधरी परवेज इलाही को सूबे की हुकूमत से बाहर करके इंतशार और बदनज़मी से बचाया जा सके। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।